नमस्कार भाइयों, मैं अजय वर्मा आपके सामने हाजिर हूँ। जैसा कि आपने देखा, जो हमारे विधायक सांसद जो भी, जब उनकी ज़रूरत थी लोगों को जल जमाव की समस्या के टाइम में, कोरोना के टाइम में, तो वो डर से नहीं निकले। जब लोग उन्हें खोज रहे थे, जो भूखे प्यासे लोग तड़प रहे थे, बेचैन हो रहे थे, उनका मोह माया नहीं जागा, दिल में वो इच्छा नहीं जागा, उनकी तड़प उन्हें दिखाई नहीं दी। वो खुद कोरोना से डर कर नहीं निकल रहे हैं। लेकिन वही विधायक आज प्रधानमंत्री के पत्र को लेकर घर घर जाकर प्रचार करने में लगे हैं। क्या कोरोना ख़त्म हो गया? जिनको कोरोना से इतना डर लगता था कि कोरोना फैल जाएगा, कहीं नहीं जाना है, और जिस कारण से वो क्षेत्र में नहीं गए, जनता के पास नहीं गए, जो जनता उनको मतदान करती है उसके पास नहीं गए, और वही विधायक आज प्रधानमंत्री का पत्र लेकर घर घर जा रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है पत्र के माध्यम से सबके पास कोरोना जा रहे हैं। विधायक किसी कोरोना से कम नहीं है। कहाँ गया वो भय जो जनता के सामने दिखाते थे कि हम कोरोना के कारण नहीं आ रहे हैं? और पत्र भी किसका लेकर जा रहे हैं, उपलब्धि किसका दिखा रहे हैं? प्रधानमंत्री जी का दूसरे कार्यकाल के प्रथम वर्ष के पूरा होने पर। मैं जानना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल का जो भी काम है वो पूरी दुनिया जान रही है, लेकिन आपने 15 सालों में क्या किया, उसकी उपलब्धि हमें चाहिए। आपने अपने क्षेत्र के लोगों के लिए क्या किया, 15 सालों में क्या क्या काम किया, उसका उपलब्धि, उसका पत्र बनाकर घर घर बांटिए। मुझे प्रधानमंत्री का नहीं, आपका चाहिए। अभी चुनाव विधानसभा का होने वाला है, इसमें जनता को भरमाने के लिए फिर जनता को आप दिखाना चाहते हैं नरेंद्र मोदी का सपना, क्योंकि अब चुनाव आने वाला है। मैं अपनी जनता से अपील करूंगा कि ऐसे विधायक का बहिष्कार करें, अपमानित करके घर से भगाएं, दरवाज़ा पर चढ़ने नहीं दें। जो विधायक आपके दुख में नहीं आया, आज आया भी है तो प्रधानमंत्री का पत्र लेकर आया है। अगर अपना पत्र लेकर आता, अपने उपलब्धियों का पत्र लेकर आता, अपने काम के क्रियाकलाप का पत्र लेकर आता, तो समझ में आता कि चलिए ये व्यक्ति ने जो काम किया वो हम लोग को बताना चाहता है। लेकिन फिर एक तरह से भरमाने का काम है। चुनाव नज़दीक आ रहा है और ये शुरू हो गया। फिर प्रधानमंत्री का चेहरा, प्रधानमंत्री का काम और अपना काम नदारत। आप ऐसे नेताओं को जूते का माला पहनाइए, जूता का, और हो सके तो प्रसाद में कुछ दीजिए भी। ऐसा इसके लिए कोई भी शब्द कम है, अब शब्द कहना कम है इसके लिए। क्या ऐसा विधायक तो शायद हम लोग कभी न पास्ट में देखे न फ्यूचर में ऐसा देखने को मिलेगा। और सरकार की नीति भी समझ से बाहर है। जब कोरोना आरंभ हुआ था तो लॉकडाउन हो गया कि घर में रहना है, प्रेशर बना करके घर से नहीं निकलना है। और आज जब लाखों की संख्या में कोरोना हो गया पूरे हिंदुस्तान में, तो लॉकडाउन को खोल दिया गया। और जैसा कि आप लोगों ने आंकड़ा देख रहा है कि कितना तेज़ी से कोरोना का आंकड़ा बढ़ रहा है, और उसके ऊपर सरकार का कोई नीति पता नहीं चल रहा। सरकार बोलती है कि स्कूल का फीस माफ़ होगा, लेकिन कहीं भी माफ़ नहीं है। सभी स्कूल की तरफ से नोटिस आ रहा है कि फीस जमा कीजिए। काम बंद है, रोजगार बंद है, लेकिन फीस चालू है। सरकार केवल झूठ बोल के पब्लिक को कंफ्यूज कर रही है। बिजली का बिल हुआ था माफ़ करने के लिए, बिजली का बिल भी माफ़ नहीं हो रहा है। मैं सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि बच्चों का फीस माफ़ हो, और बिजली का बिल, 3 महीने का बिजली का बिल भी माफ़ होना चाहिए।
क्योंकि इस समय में कोई भी काम नहीं हुआ, सभी लोग बेरोजगार घर में बैठे थे। सरकार जनता से बहुत कुछ चाहती है कि आप अपने किरदार का किराया मत लीजिए, अपने यहाँ काम करने वाले लोगों को वेतन दीजिए, लेकिन सरकार हमें क्या दे रही है इसका कोई हिसाब नहीं है। स्कूल अपना फीस वसूलने के लिए ऑनलाइन क्या पढ़ाई शुरू किए हैं। क्या सभी बच्चों के पास स्मार्टफोन है? क्या सभी के पास नेट उपलब्ध है? सरकार अपने वर्चुअल रैली के लिए करोड़ों का खर्च करती है, लाखों एलईडी कंप्यूटर बांट रही है। कभी इस पर भी विचार करते कि जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ने में सक्षम नहीं हो पा रहे, जिनके पास मोबाइल नहीं है, नेट का व्यवस्था नहीं है, उनको व्यवस्था करते, लेकिन वे वर्चुअल रैली में करोड़ों खर्चा कर रहे हैं। मैं अपनी जनता से कहना चाहता हूं कि आप जागिए। किस तरह से लोगों को भरमाया जा रहा है, किस तरह से लोगों को फिर से दोबारा धोखा देने का तैयारी चल रहा है। ऐसे विधायक को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करना है। ये अपमानित करने के योग्य है, सम्मान के लायक तो कहीं से है नहीं। प्रधानमंत्री का पत्र बांट रहे हैं, अपना पत्र कब बांटिएगा? अपने काम का उपलब्धि कब जनता को दिखाइएगा? बेशर्मी की हद हो गई। ऐसा व्यक्तित्व जिसके अंदर स्वाभिमान और शर्म नाम का कोई चीज़ नहीं है। आप से भी इसका हिसाब मांगिए। मैं चाहता हूं कि जब आपके दरवाजा पर पत्र लेकर आए तो उनका पत्र मांगिए कि आपके काम का कहाँ पत्र है। अब चुनाव का समय नज़दीक है, फिर पिछले साल की तरह हम लोग जल जमाव की समस्या से जूझने वाले हैं। पूरे पटने का गली गली गड्ढा बन चुका है। भोज पर भतुआ रोपने का काम करते हैं लोग, केवल कमीशन के लिए और अपने कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करने के लिए कि चुनावी वर्ष में अधिक से अधिक काम देना है सब कार्यकर्ताओं को। सबको 2 लाख का 3 लाख का काम देना है। कई सालों से 2 साल 3 साल से काम को बचा कर रखते हैं कार्यकर्ताओं में बांटने के लिए। उन कार्यकर्ताओं को कमीशन दिया जाता है और उसका खामियाज हम लोग भुगतते हैं। कंकड़बाग की समस्या आप देख रहे हैं कि वहाँ के स्थानीय लोग कितना विरोध कर रहे हैं, लेकिन फिर भी विधायक अपने जोर पर, अपने ताकत के बल पर काम करवाना चाह रहे हैं, क्योंकि वो कमीशन ले चुके हैं और खुद भी, जहाँ तक लोगों में ये चर्चा है कि विधायक जी खुद भी उसमें पार्टनर हैं। इसीलिए वो बेचैन है कि काम हो जाए, क्योंकि उनका पैसा रुके नहीं। हम डूबे आप डूबे, इससे उनको कोई मतलब नहीं है। उनके लिए तारान्हान के रूप में नरेंद्र मोदी जी का लेटर, नरेंद्र जी का फ़ोटो अभी से घुमाना शुरू कर दिए। अभी से वो अपना संदेश देना शुरू कर दिया है कि इसको देखिए, नदी नाला जो भी है उसको व्यवस्थित कीजिए कि जल जमाव ना हो। क्या बोलने से व्यवस्था खत्म हो जाएगा? सिर्फ बोल देने से, पत्र लिख देने से क्या समस्या समाधान हो जाएगा? वो अपनी जिम्मेवारी से भागने का पूरा प्रयत्न कर चुके हैं। भूमिका तैयार है कि मैंने लेटर लिखा, मैंने नगर निगम को लिखा, विभाग को लिखा। एक सिर्फ अपना बचाव में भूमिका तैयार कर रहे हैं। मैं कुम्हार और पूरे पटना की जनता से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे विधायक को अपमानित करके घर से भगाए। और हम लोग कुम्हार के विधायक का जो विदाई करेंगे वो पूरा पटना देखेगी, पूरा बिहार देखेगी। बहुत जल्द इनको अपमान का घूंट पीना पड़ेगा। पुनः एक बार कुम्हार की जनता से मेरा निवेदन है कि आप लोग जागिए, पार्टी के नाम पर मत जाइए। पार्टी के नाम पर हमेशा आपको नरेंद्र मोदी और भाजपा का फ़ोटो मिलेगा, उनका पत्र मिलेगा। कभी भी आपको विधायक का विकास का पत्र नहीं मिलेगा। विधायक की उपलब्धि आपको कभी नहीं मिलेगी।
अगर अपने क्षेत्र का विकास चाहते हैं, अपने गली मोहल्ला टोला का विकास चाहते हैं, तो ऐसे विधायक को विदाई करें। हम सब आपके साथ हैं। आपका जहाँ भी इशारा होगा, आपका जहाँ भी आदेश होगा, हम सभी आपके साथ खड़ा हैं। सिर्फ हम लोग चाहते हैं कि जनता जागे और सही निर्णय करे। पार्टी के आधार पर मतदान न करके व्यक्ति किसको वोट करे ये आपका विषय हो सकता है, लेकिन कम से कम ऐसे विधायक को तो न चुने। ये हम लोग सभी का हाथ जोड़कर प्रार्थना है। धन्यवाद। मैं आपके सामने फिर आता रहूँगा अपनी बातों के साथ।